आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। फर्स्ट है क्रॉप होता क्या है। देखो, जब एक जगह पर एक ही तरह के बहुत सारे पौधों को कल्टीवेट किया जाता है यानी कि उगाया जाता है तो उसे बोलते हैं क्रॉप। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एट्सेट्रा। नेक्स्ट है, इंडिया में एक रीजन की क्लाइमेटिक कंडीशन दूसरे रीजन की क्लाइमेटिक कंडीशन से अलग होती है। ठीक है, अब क्लाइमेटिक कंडीशंस में क्या आता है, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल। फॉर एग्जांपल आप देखो कि कश्मीर की क्लाइमेटिक कंडीशन तमिलनाडु की क्लाइमेटिक कंडीशन से अलग होती है। नेक्स्ट है क्रॉपिंग पैटर्न्स। क्रॉपिंग पैटर्न्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। जो खरीफ की फसल होती है वो बरसात के मौसम में बोई जाती है, जिसके एग्जाम्पल हैं पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन। ठीक है, इसी तरह से जो रबी की क्रॉप्स हैं वो विंटर के सीजन में बोई जाती हैं, जिसका एग्जाम्पल है वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिंसीड। नेक्स्ट है, क्रॉप को लगाने से लेके उसके हार्वेस्टिंग तक बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, जिसमें फर्स्ट है सॉइल को प्रिपेयर करना, बीज बोना, उसके बाद सॉइल में फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर ऐड करना, इरिगेशन। ठीक है, क्रॉप को वीड्स से प्रोटेक्ट करना। वीड्स क्या होते हैं, खरपतवार। उसके बाद है क्रॉप को हार्वेस्ट करना। नेक्स्ट स्टेप है फिर जो हार्वेस्ट की हुई क्रॉप है उसको स्टोर करना। फर्स्ट स्टेप है क्रॉप प्रोडक्शन में प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इसमें सॉइल को टर्न किया जाता है एंड लूज किया जाता है। ठीक है, जब सॉइल को टर्न एंड लूज किया जाता है तो क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट रिच लेयर होती है वो ऊपर आ जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से जो प्लांट्स हैं वो ईजिली उस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड है कि जो प्लांट्स की रूट हैं वो सॉइल में ईजिली पेनिट्रेट कर सकती हैं। थर्ड है कि जो प्लांट्स की रूट हैं वो सॉइल में ईजिली ब्रीथ कर सकती हैं क्योंकि जो सॉइल है वो लूज हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो सॉइल में रहने वाले अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स हैं उनकी भी ग्रोथ अच्छी होती है जब सॉइल टर्न हो जाती है, लूज हो जाती है। देखो, सॉइल को लूज एंड टर्न करने की जो प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं टिलिंग और प्लगिंग। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। सॉइल क्लम्प्स को ब्रेक करने के लिए एंड वीड्स को रिमूव करने के लिए एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स का यूज़ किया जाता है। इसमें फर्स्ट है प्लग। जो प्लग है वो पुराने ज़माने में यूज़ किया जाता था। इसका यूज़ किया जाता था वीड्स को रिमूव करने के लिए एंड सॉइल को टर्न करने के लिए। ठीक है, जो प्लग है ये वुड का बना होता था और इसे जो बैल है उनकी हेल्प से खेतों में चलाया जाता था। सेकेंड है हो। ये एक लॉन्ग रॉड होती है आयरन या फिर वुड की बनी हुई और इसके एक एंड पे आयरन की प्लेट लगी होती है, जिसकी वजह से वीड्स को रिमूव किया जाता था एंड सॉइल को टर्न किया जाता था। नेक्स्ट है कल्टीवेटर। जो कल्टीवेटर है उसको ट्रैक्टर की हेल्प से चलाया जाता है और कल्टीवेटर का यूज़ आज के टाइम में किया जाता है। ठीक है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसमें कल्टीवेटर का ही यूज़ होता है और इस कल्टीवेटर का यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि लेबर एंड टाइम को सेव किया जा सके। नेक्स्ट स्टेप है क्रॉप प्रोडक्शन में सोइंग। इसमें क्या होता है कि क्लीन, हेल्दी एंड गुड क्वालिटी के सीड्स को ही बोया जाता है। ठीक है, सीड को बोने के लिए जिन टूल्स का यूज़ किया जाता है उन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ट्रेडिशनल टूल एंड सीड ड्रिल। फर्स्ट है ट्रेडिशनल टूल। इसमें ऊपर की तरफ फनल शेप का टूल होता है जिसमें नीचे एक पाइप लगा होता है। ठीक है, जो सीड होते हैं वो इस फनल में फिल कर दिए जाते हैं। जहाँ जहाँ ये पाइप मिट्टी के अंदर जाता है, ठीक है, वहाँ वहाँ सीड इस फनल से उस मिट्टी के अंदर चले जाते हैं। सेकंड है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल की हेल्प से सीड को बोया जाता है और सीड ड्रिल को चलाने के लिए ट्रैक्टर्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जब सीड ड्रिल का यूज़ किया जाता है तब जो सीड्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल डेप्थ पर ही बोया जाता है। देखो, जब सीड ड्रिल से सीड को बोया जाता है तो जो सीड ड्रिल है वो सीड्स को सॉइल से कवर भी करती रहती है। ठीक है, सॉइल से कवर कर देती है जिसकी वजह से जो बर्ड्स हैं वो सीड्स को नहीं खा पाते। सेकंड, इट सेव्स टाइम एंड लेबर। नेक्स्ट स्टेप है क्रॉप प्रोडक्शन में एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। देखो, सॉइल के अंदर फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर इसलिए ऐड किए जाते हैं ताकि प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो सके। मैन्योर क्या होते हैं, मैन्योर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जिनको प्लांट एंड एनिमल वेस्ट के डिकम्पोजिशन से बनाया जाता है। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स केमिकल्स होते हैं जो रिच होते हैं पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में। ठीक है, फर्टिलाइजर्स को फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। फर्टिलाइजर्स के एग्जांपल हैं यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटाश, एनपीके। एनपीके का मतलब ये है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम।
देखो जब किसी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, एक्सेसिवली यूज़ करते हैं, तो वो हार्मफुल भी हो जाती है। जैसे अगर फील्ड्स में, खेतों में फर्टिलाइजर्स को एक्सेसिवली यूज़ किया जाता है तो इसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन भी हो जाता है। देखो होता क्या है, जब बारिश होती है तो खेतों का पानी नदी नालों में भी बह के जाता है। अब खेतों में पहले से क्या है, फर्टिलाइजर्स है, वो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है। तो जो फर्टिलाइजर्स के केमिकल हैं वो कहाँ चले जाएंगे, वाटर में चले जाएंगे, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होगा। अब देखो मैन्योर का काम क्या होता है। जो मैन्योर्स होते हैं वो सॉइल टेक्सचर को इम्प्रूव करते हैं, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी सॉइल की अच्छी कर देते हैं, साथ के साथ ये सॉइल को न्यूट्रिएंट रिच भी बनाते हैं। नेक्स्ट है कि सॉइल के न्यूट्रिएंट्स बने रहें उसके लिए क्या करना चाहिए। देखो मैन्योर्स का यूज़ करना चाहिए, साथ के साथ डिफरेंट क्रॉप्स को ऑल्टरनेटिवली ग्रो करना चाहिए, ठीक है। जब डिफरेंट क्रॉप्स को ऑल्टरनेटिवली यूज़ करते हैं तो इसे बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। इसके एग्जाम्पल है कि लेग्यूम्स को अगर एक सीज़न में ग्रो किया जाए एंड दूसरे सीज़न में वीट को ग्रो किया जाए तो ये एग्जाम्पल हो जाता है क्रॉप रोटेशन का, ठीक है। देखो जब लेग्यूम्स को ग्रो करते हैं तो क्या होता है, जो लेग्यूम्स की रूट है उनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रहते हैं, वो क्या करते हैं, फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं सॉइल के अंदर, ठीक है। अब लेग्यूम्स के बाद जो नेक्स्ट क्रॉप लगाई जाएगी वो इस नाइट्रोजन रिच सॉइल का यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है क्रॉप प्रोडक्शन में इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। इरिगेशन क्यों ज़रूरी है, देखो सीड जब जर्मिनेट होता है तो सीड के जर्मिनेशन के लिए भी वाटर ज़रूरी है। सेकेंड, जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं जब वो वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं तभी वो प्लांट के सभी पार्ट में पहुंचते हैं। थर्ड, सॉइल के मॉइस्चर को रिटेन कैसे किया जा सकता है, वो भी वाटर से ही होता है। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। देखो कुएं, तालाब, झील, रिवर्स, डैम्स, इन सभी के पानी से इरिगेशन होता है, ठीक है। जो इरिगेशन है वो स्प्रिंकलर सिस्टम से भी हो सकता है, ड्रिप सिस्टम से भी हो सकता है, इन दोनों में डिफरेंस है वो भी हम देखेंगे। फर्स्ट है स्प्रिंकलर सिस्टम। इसमें क्या होता है, एक पाइप लगा होता है ऐसे ऊपर की तरफ, उसके ऊपर एक फव्वारा सा लगा होता है जिसमें से पानी निकलता है, ऐसे लगता है जैसे बारिश हो रही है, ठीक है। इस सिस्टम का यूज़ मेनली उन जगहों पे किया जाता है जहाँ पर अनइवन लैंड होती है, ठीक है, एंड जहाँ पर वाटर अवेलेबल नहीं होता सफिशिएंट अमाउंट में। सेकंड है ड्रिप सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है, जो वाटर है वो रूट्स के पास ही ड्रॉप बाय ड्रॉप जाता है। इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है फ्रूट प्लांट्स को पानी देने के लिए, जो गार्डन ट्रीज हैं उन्हें पानी देने के लिए, एंड इस टेक्निक से बिल्कुल भी वाटर वेस्ट नहीं होता। नेक्स्ट स्टेप है क्रॉप प्रोडक्शन का, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स क्या होते हैं, जब क्रॉप्स ग्रो कर रही होती हैं तो उस टाइम पर कुछ अनडिजायरेबल प्लांट्स नेचुरली ग्रो कर जाते हैं, इन्हीं अनडिजायरेबल प्लांट्स को बोलते हैं वीड्स। अब वीड्स को क्रॉप से अलग करना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ वीड्स पॉइजनस होते हैं एनिमल्स एंड ह्यूमंस के लिए, एंड जो वीड्स हैं वो हार्वेस्टिंग के टाइम पर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। देखो हार्वेस्टिंग के टाइम पर अगर वीड सीड्स एंड क्रॉप सीड्स मिल जाएंगे तो क्या होगा कि जो फार्मर की अर्निंग है वो कम होगी। सेकेंडली, अगर क्रॉप सीड से वीड सीड्स को अलग किया जाएगा तो उसके लिए लेबर का भी यूज़ होगा, ठीक है, तो वो भी वेस्ट ही जाएगा। सेकेंडली, टाइम का भी वेस्टेज होगा। नेक्स्ट है वीड्स को कंट्रोल करने के लिए कुछ केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, इन केमिकल्स को ही वीडिसाइड्स बोलते हैं। वीडिसाइड्स का एग्जाम्पल है 2,4-D। वीडिसाइड्स का स्प्रे करने का बेस्ट टाइम तब होता है जब वीड्स की वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही होती है। क्रॉप प्रोडक्शन का नेक्स्ट स्टेप है हार्वेस्टिंग। जब क्रॉप मैच्योर हो जाती है यानी कि जब फसल पक जाती है उस टाइम पर हार्वेस्टिंग होती है। हार्वेस्टिंग मैन्युअली भी की जाती है विद द हेल्प ऑफ सिकल, एंड इसको मशीन की हेल्प से भी करते हैं। मशीन जिससे हार्वेस्टिंग की जाती है उसे हार्वेस्टर बोलते हैं। देखो क्रॉप की हार्वेस्टिंग के बाद जो ग्रेन सीड्स होते हैं उनको उनके चेफ से सेपरेट किया जाता है, इस प्रोसेस को ही थ्रेशिंग बोलते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन का लास्ट स्टेप है स्टोरेज। देखो जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स है उनको स्टोर करना ज़रूरी होता है। स्टोरेज से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जिस भी ग्रेन को स्टोर किया जा रहा है वो ड्राई होना चाहिए, एंड जिस प्लेस पर ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है वो प्लेस भी ड्राई होना चाहिए। जब घरों में ग्रेन स्टोर किया जाता है तो नीम के सूखे पत्ते भी उस ग्रेन के साथ रख दिए जाते हैं, जिसकी वजह से जो कीड़े हैं वो ग्रेन को स्पॉइल नहीं कर पाते। देखो हमें प्लांट से तो फूड मिलता ही है, प्लांट्स के साथ साथ हमें एनिमल से भी फूड मिलता है, जैसे मिल्क, एग्स, चिकन एटसेट्रा। जिन एनिमल्स से फूड मिलता है उन एनिमल्स को पाला जाता है, और एनिमल्स को पालने को ही बोलते हैं पशु पालन यानी कि एनिमल हस्बेंड्री।